लाहौर को हमेशा से इल्म व अदब का गहवारा समझा जाता है और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हर साल लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया जाता है। अब सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में जहाँ ई बुक्स और ऑडियो बुक्स का चर्चा है, वहाँ पर हमारी प्रिंटेड किताबें आखिर क्या अहमियत रखती हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से इस बारे में जानते हैं और साथ ही साथ आपको इस बुक फेयर का विजिट करवाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पैमरा मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, इस तरह के इवेंट्स हमारे बुक कल्चर को प्रमोट करने में किस हद तक मददगार साबित होते हैं? देखिए, जो किताब है ना, जो किताब से मोहब्बत करने वाला है वो इंसानियत से मोहब्बत करता है। जितनी भी इंसानी तहजीब है, जो उसकी ग्रोथ हुई है वो क्रिएटिव माइंडसेट से हुई है और किताबें जो है ना उसको लेके चलती है। इंसानी तहजीब का किताबें जेवर है। मेरी कोशिश होती है कि इसको फ़रोग दिया जाए। ये जो बुक फेयर को ये सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें जो है ना हमारे जनरल पब्लिक को और नौजवानों में इससे ना सिर्फ शऊर आता है बल्कि इनकी एक इंसेंटिव भी है, इंस्पिरेशन भी है कि वो इधर आए। सर, डिजिटल वर्ल्ड है और हम देखते हैं कि हमारी यूथ जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है और जिसकी वजह से उनका बुक रीडिंग की तरफ भी रुझान बहुत कम है। तो इस दौर में हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है उसका क्या रोल होना चाहिए ताकि वो इल्म के साथ साथ बुक रीडिंग को भी प्रमोट कर सकें? दुनिया में जितनी भी तहजीबें आई हैं, 27 के करीब आई हैं, सब जो है ना उन्होंने इल्म से ही आगे बढ़ी हैं। कि यहाँ अक्सरियत जो है ना नौजवानों की है, वो इधर आ रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव से मुराद ये है कि आम दुकानों पे अगर 100% है तो इधर अगर 40-50% उन्हें कंसेशन मिलेगी तो दे विल कम इन ग्रुप्स। सर, कोई एक ऐसी बुक जो आप हमारी यूथ को रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको लाजमी पढ़नी चाहिए? हमारे एक टीचर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, वो कहते थे कि आप आदत डाल लें पढ़ने की और आपकी राहें खुलती जाएंगी। मैंने जो रिसेंटली एक किताब पढ़ी थी, लेटर फॉर द एजिस, जो नौजवानों के लिए, सब के लिए है वो लेटर फॉर द एजिस, जो थे वो जो हिस्ट्री के जो सेलिब्रेटेड और इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर स्टेट्समैन, उनके जो बिहाइंड द बार्स लेटर्स हैं वो कंपाइल किसी ने किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर पैमरा सिकंदर रशीद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सर, मुझे ये बताएं कि डिजिटल एरा है और इसमें हमारी यूथ जो है वो बुक रीडिंग से काफ़ी दूर है। तो इस दौर में पैमरा के तहत जितने चैनल्स आते हैं उनका क्या रोल होना चाहिए जिसके थ्रू हम इल्म को प्रमोट कर सकें, अदब को प्रमोट कर सकें या जो हमारा बुक कल्चर है उसको प्रमोट कर सकें? देखें जी, हम तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलेटर हैं। इस तरह के इवेंट्स तो बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज आजकल आपको पता है स्मार्टफोन का दौर है, हर बंदा एडिक्टेड है अपने फ़ोन के साथ। बुक्स तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। आपके जो चैनल्स हैं वो सारे इनकरेज कर सकते हैं, मे बी कोई शोज़ रख सकते हैं जिसके अंदर बुक्स लोग पढ़ रहे हैं और उसके बाद जैसे बुक क्लब्स होते हैं उसको डिस्कस करें। इसलिए कि एक डाइंग आर्ट है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये कि हम इनकरेज करें स्पेशली यंगर जनरेशन को कि बुक्स पढ़ें। तो आपकी नज़र में जो प्रिंटेड बुक्स हैं या जो हार्ड बुक्स हैं उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आई थिंक प्रिंटेड बुक्स हमेशा रहेंगे तो सही। जैसे अब लोग फ़ोन के ऊपर भी टीवी देख रहे हैं, लेकिन फिर टीवी के ऊपर भी टीवी देखते हैं। वो अटेंशन इकॉनमी है बेसिकली, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ आ गए हैं। लेकिन अब शायद वो प्रिंटेड बुक ना पढ़ रहे हों, लेकिन वो अपने फ़ोन के ऊपर पढ़ रहे होंगे, किंडल के ऊपर पढ़ रहे होंगे, लेकिन बुक्स विल रिमेन। थैंक यू सो मच। जिस वक्त हमारे साथ लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, डिजिटल दौर है और ई बुक्स का दौर है, तो आपकी नज़र में एक प्रिंटेड बुक की या हार्ड बुक की क्या अहमियत हो सकती है? असल में ये डैमेज हो रही है, ये प्रिंटेड बुक्स हैं डैमेज हो रही हैं काफ़ी सारे। ये इसीलिए बुक फेयर अरेंज कराए जाते हैं ताकि बच्चे आएँ, फैमिलीज़ आएँ, और इसमें आप देखेंगे फैमिलीज ज़्यादा आती हैं। और हमारी तो कोशिश है कि लोग इसी तरफ रहें, मगर नज़र नहीं आ रहे हालात, डिजिटल की तरफ लोग जा रहे हैं। ये जितने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा डिजिटल। सर, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, आप वाइस चेयरमैन भी हैं, तो इस तरह के इवेंट्स किताबों के कल्चर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? मैडम, आई थिंक किताबें जो हैं और लिटरेचर जो है
एक कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सबसे खुशाइन बात है जो ऑर्गेनाइज़ कराने में, कि मैं बड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ बुक फेयर के बाद, जब मैं देखता हूँ कि लोगों की तादाद कितनी है, स्पेशली यंग लोग जितना इंटरेस्ट लेते हैं बुक फेयर में। ये हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इसकी वजह से मैं फ्यूचर के बारे में बड़ा पुरुमीद हूँ। ई बुक्स और दूसरी तरफ हार्ड कॉपी में बुक्स, आपकी नज़र में दोनों में क्या फ़र्क है और आप किसको रिकमेंड करते हैं? बहुत डिफरेंस है। ई बुक्स में आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ लेते हैं, 100 सफ़े पढ़ने में और एक सफ़ा पढ़ने में बहुत डिफरेंस। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा जो ट्रेडिशनल तरीका है किताब पढ़ने का, उस पर ही जारी रखें, क्योंकि उससे आपकी लर्निंग बेहतर होती है। रादर दैन कि आप एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ के अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लें, उससे बेहतर आप एक किताब पढ़ें ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बने। इस इवेंट में आप लोग किस तरह से मॉनिटर करते हैं कि पायरेटेड बुक जो है वो इस इवेंट का हिस्सा ना हमारी बने? पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में। हम सिर्फ जेन्युइन बुक सेलर्स को इजाज़त देते हैं बुक्स में पार्टिसिपेट करने की, और कोई पायरेटेड किताब अगर हमें नज़र आए तो हम उसी वक्त कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ शकील अहमद चौहान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, एज अ राइटर आप इस इवेंट की इम्पोर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि किताब मेले होते रहने चाहिए। अब तो साल में एक होता है एक्सपो सेंटर में, एक से ज़्यादा होने चाहिए। और इस दौर में किताब को ज़िंदा रखने के लिए ये जो पब्लिशर हजरात हैं इनके साथ हुकूमत को भी ताउन करना चाहिए। जिस तरह दूसरे मेले ठेले लगते हैं, किताब के मेला भी आम होना चाहिए। ठीक है, इस इवेंट में आज आने का क्या मकसद था बेसिकली? हमारी टीचर हमें लाइन थी ताकि हम लोग, हमारे सब्जेक्ट है स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, ताकि हम डिफरेंट जॉनर्स को पढ़ सकें और आइडिया ले सकें कि हमने आगे किस तरह डिफरेंट जॉनर्स में लिखना है, क्योंकि हमने खुद भी राइटिंग करनी है आगे अपनी फील्ड में। इसलिए आप क्योंकि यूथ का हिस्सा हो तो मुझे बताओ कि आज की यूथ जो है वो बुक्स में इंटरेस्टेड है, क्या वो बुक रीडिंग करती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा लोग ई बुक्स की तरफ चले गए हुए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो ज़्यादा लोग बुक्स नहीं बाय करते और बुक फेयर उसके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, मुझे ये बताओ कि किस तरह की बुक्स पढ़ने का शौक है आपको? मोस्टली आजकल तो मोस्टली सब फैंटेसी प्रेफर करते हैं वैसे, लेकिन लिटरेचर साइड और सिल्विया पाथ और इस टाइप की बुक्स भी पसंद है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी प्रेफर करते हो या ई बुक्स? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, क्या वजह है इसकी? ई बुक्स में वो फील और वो एक आपको इमोशंस और वो सब फील नहीं होती जो आप एक हार्ड कॉपी के साथ एक कनेक्शन होता है आपका। आपको पता होता है कि आपकी चीज़ है, आप इसे पढ़ रहे हैं, आपके पास है और आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस वक्त इस पूरे एरिया में आपको सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा लगा और क्यों? सबसे अच्छा स्टॉल तो मुझे वो वाला पेरामोन एजुकेटर्स वाले, क्योंकि उन्होंने टेक से रिलेटेड लिया हुआ था। उन्होंने एक मतलब डिवाइस भी बनाई हुई थी, कार आपने देखा होगा, सेंसर लगा हुआ था, और उसमें बचपन से ही बच्चों को इस तरफ जो है ना ट्रेन किया जा रहे हैं। उनकी बुक भी है माशाल्लाह, ब्लेंडेड बुक है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे साइड पे टॉप राइट पे उसका QR है, आप जस्ट स्कैन करें और आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें डिटेल बताए गए हैं। तो बचपन से ही आपको उसमें लगाया जाएगा। जब आप मैट्रिक में पहुंचने का जो उम्र है उसमें आप बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। डेट इज ए प्लस पॉइंट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आपका नाम? अली हसन। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताएं कि हमारी जो यूथ है उसका बुक रीडिंग की तरफ रुझान कैसा है? बुक रीडिंग की तरफ उनका रुझान काफ़ी अच्छा है, हौसला अफजा भी है। मेरा ख्याल है कि जब से डिजिटल बुक्स का ई लाइब्रेरीज़ का दौर आ गया है तो लोग फिज़िकली बुक से थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन लोगों को पढ़ने का और अपने मुताले को बढ़ाने का शौक़ तो उसी तरह ही है। और इस तरह के जो किताब मेले हैं ना, ये हम जैसे लोग जो थोड़े से ओल्ड स्कूल्स हैं ना, तो वो पूरा साल अपनी लिस्ट बना के रखते हैं कि जब बुक फेयर आएगा तो हम लोग यहाँ से ये ख़रीदेंगे। सो मुझे लगता है कि किताब पढ़ने का जो रुझान है ना वो बदस्तूर उसी तरह बल्कि बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा फिजिकल बुक से लोग थोड़ा सा दूर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और जिस वक्त हमारे साथ मुजफ्फर इजाज साहब मौजूद है और उनका एक बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है, हम इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉल भी है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है इस बुक फेयर को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमारे इस बुक स्टॉल पे मिल रहा है, क्योंकि हमने जदीद टेक्नोलॉजी पर ये प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान के स्कूल्स के लिए और बच्चों के लिए रोबोटिक्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, जो कि इंतहाई महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन पाकिस्तानी स्कूल्स में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने इसको इस कदर आसान और कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हर स्कूल इसके साथ बच्चों को रोबोटिक्स सिखा सकता है। ठीक है। सर, मुझे ये बताएं कि ये किस
किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? जी, ये हमने इसके साथ इस प्रोग्राम में ये रोबोटिक्स बुक बनाई है ठीक है। और इसके साथ रोबोटिक्स की किट भी साथ इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है। और इसके साथ उसको हेल्प ये दी है कि अगर अकेला बैठा वो बना रहा है तो वो हमारे हर प्रोजेक्ट के आगे एक QR कोड लगा होता है, जिसे स्कैन करेगा तो वो वीडियो उसके सामने आ जाएगी। एक किस्म का हमने इसके अंदर टीचर भी प्रोवाइड कर दिया। और इसका सबसे एडवांस लेवल पे ये एक रोबोटिक्स कार है, ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग है। इसके आगे सेंसर लगा हुआ है जो कि अगर ये चल रही होगी तो कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये खुद ब खुद रास्ता बदल लेगी। हमारी ये किताब जिसकी मदद से अब हर कोई, हर टीचर खुद से सीख के बच्चों को सिखा सकता है। थैंक यू सो मच सर। डिजिटल तरक्की के बावजूद किताबों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। किताबें ना सिर्फ हमारी सोच को एक नई राह देती हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे मुआशरे को तश्कील देने में भी मददगार साबित होती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।